क्या आपका मन हमेशा बेचैन रहता है? क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता? क्या आप खुशी और मानसिक शांति की तलाश में हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इसे कैसे पाया जाए? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम हर दिन इतने सारे विचारों और तनाव से घिरे रहते हैं कि हमें अंदर से शांति महसूस ही नहीं होती। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? बहुत से लोग फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करते हैं, ईमेल देखते हैं या काम की चिंता करने लगते हैं। फिर दिन भर भागदौड़ और तनाव में बीत जाता है। अब जरा एक साधु, मंक की सुबह की कल्पना कीजिए। वो शांति से उठते हैं, ध्यान करते हैं, अपने मन और विचारों को नियंत्रित रखते हैं और पूरे दिन संतुलन में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या हमें भी भिक्षु, मंक बनना पड़ेगा शांति पाने के लिए? नहीं, लेकिन हम उनके तरीकों को अपनाकर अपने मन को शांत, खुश और संतुलित जरूर बना सकते हैं। इसीलिए जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी सोच को साधुओं की तरह ट्रेन कर सकते हैं, बिना भिक्षु बने ही अपने जीवन में शांति और उद्देश्य ला सकते हैं। जय शेट्टी खुद एक भूतपूर्व भिक्षु रह चुके हैं और उन्होंने इस किताब में वो अनमोल सबक साझा किए हैं जो उन्हें आश्रम में रहते हुए मिले। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक लाइफ गाइड है जो हमें बताती है कि कैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शांति, संतुलन और उद्देश्य को पा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के सबसे जरूरी सबक को आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपनाया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 1, अपने दिमाग को जाने, अंडरस्टैंडिंग योर माइंड। क्या आपका दिमाग कभी शांत नहीं रहता? क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आपका दिमाग लगातार भाग रहा है? एक पल में फ्यूचर की चिंता, अगले ही पल में बीते हुए कल का अफसोस? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग मानसिक शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इसे कैसे पाया जाए। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग थोड़ा शांत होता तो आप अपने लक्ष्यों पर बेहतर फोकस कर पाते? जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक का पहला चैप्टर हमें सिखाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम इसे अपने कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं। दिमाग की दो स्थितियां, बंदर दिमाग और साधु दिमाग। योर माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड और योर वर्स्ट एनिमी। जय शेट्टी बताते हैं कि हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है। एक, बंदर की तरह, मन की माइंड। बंदर का स्वभाव कैसा होता है? वो कभी एक डाल पर बैठा नहीं रहता, हमेशा इधर उधर कूदता रहता है। वो हर छोटी छोटी चीज से परेशान हो जाता है। वो कभी स्थिर नहीं रहता। हमारा दिमाग भी कई बार ऐसा ही काम करता है। जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमें सोशल मीडिया चेक करने का मन करता है। जब हम किसी काम पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग बार बार दूसरी चीजों के बारे में सोचने लगता है। जब हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर खुद की तुलना करने लगते हैं और सोचते हैं, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। बंदर दिमाग का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें प्रेजेंट में जीने नहीं देता। एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको हर 10 मिनट में फोन चेक करने की आदत है, तो यह बंदर दिमाग का असर है। अगर आप अपने करियर के बारे में सोचने के बजाय ये सोचते रहते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये भी बंदर दिमाग की निशानी है। नतीजा, बंदर दिमाग हमें तनाव और चिंता में डाल देता है। ये हमें अपने गोल्स पर फोकस नहीं करने देता। ये हमें नेगेटिविटी और कंपैरिजन की ओर धकेलता है। 2, संत की तरह, मंक माइंड। अब कल्पना कीजिए एक साधु को। वो शांत रहता है,
वो हर स्थिति को गहराई से समझता है, बिना इमोशंस में बहकर प्रतिक्रिया देने के। वो फोकस के साथ हर काम करता है। साधु दिमाग हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों के मालिक कैसे बन सकते हैं, न कि उनके गुलाम। अगर आपका दिमाग बंदर की तरह भागता रहता है, तो इसे संत दिमाग में बदलना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। कैसे अपने दिमाग को बंदर से साधु में बदलें? जय शेट्टी कुछ आसान तकनीकें बताते हैं जिनकी मदद से हम अपने विचारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। 1. सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप कितनी बार बिना किसी कारण इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं? अगर आप दिन भर सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा बंदर मोड में रहेगा। सॉल्यूशन: दिन भर में कम से कम 2 घंटे सोशल मीडिया से ब्रेक लें। सोशल मीडिया टाइमर सेट करें ताकि आप जरूरत से ज्यादा समय बर्बाद न करें। बिना कारण फोन देखने की आदत छोड़ें। अपने दिमाग को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले अपने डिजिटल आदतों को कंट्रोल करें। 2. दिन में 10 मिनट मेडिटेशन करें। मेडिटेशन का सीधा मतलब है अपने दिमाग को शांत करना और अपने विचारों को पहचानना। जब आप रोज 10 मिनट आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। कैसे शुरू करें? सुबह उठते ही 10 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करें। अगर कोई विचार आए तो उसे जाने दे, बिना उसे जज किए। धीरे धीरे ये आदत आपके दिमाग को शांत करना सिखाएगी। मेडिटेशन वो तरीका है जिससे आप अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं। 3. नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में बदलें। बंदर दिमाग हमेशा डर, चिंता और अफसोस में रहता है, लेकिन साधु दिमाग हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखता है। एग्जाम्पल: अगर आपको परीक्षा या इंटरव्यू से पहले डर लग रहा है, तो इस डर को ऐसे सोचें, ये घबराहट बताती है कि मैं अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर हूं। अब मुझे इसे तैयारी में बदलना है। इस तरह से आप नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सोच में बदल सकते हैं। 4. सही लोगों के साथ समय बिताएं। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, हमारा दिमाग वैसा ही बनने लगता है। अगर आप नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो आपका दिमाग भी ऐसा ही हो जाएगा। अगर आप शांत, समझदार और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे, तो आपका दिमाग भी पॉजिटिव रहेगा। इसलिए सही लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करें। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में ले जाना सीख लें, तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आपके विचार ही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो आज से ही अपने दिमाग को बंदर से साधु में बदलना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदल जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 2: नेगेटिविटी से मुक्त होना, लेटिंग गो ऑफ नेगेटिविटी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग या बातें आपके मूड को खराब कर देती है? क्या आप कभी सोचते हैं कि अगर आपके दिमाग से नेगेटिव विचार गायब हो जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है? अक्सर हम खुद को खुश रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं। नए कपड़े खरीदते हैं, अच्छे खाने का मजा लेते हैं, घूमने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ा कारण जो हमारी खुशी छीन लेता है, वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी है? सोचिए, अगर कोई दिन भर आपके कानों में धीरे धीरे जहर घोलता रहे, तो क्या होगा? यही काम नेगेटिविटी हमारे दिमाग के साथ करती है। ये धीरे धीरे हमारे कॉन्फिडेंस, शांति और खुशी को खत्म कर देती है। जय शेट्टी की किताब थिंक लाइक अ मंक हमें सिखाती है कि कैसे हम नेगेटिविटी को पहचानें, उसे अपने जीवन से बाहर करें और एक शांतिपूर्ण दिमाग विकसित करें। नेगेटिविटी के 3 सबसे बड़े कारण। जय शेट्टी बताते हैं
कि नेगेटिविटी मुख्य रूप से 3 चीजों से आती है। 1, कंपैरिजन, जब हम खुद को दूसरों से कम समझते हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम लगातार दूसरों की जिंदगी को देखते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद रहा है, कोई विदेश घूमने जा रहा है, कोई अपने करियर में सफलता पा रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम सिर्फ उनकी जिंदगी का हाईलाइट देखते हैं, पूरी सच्चाई नहीं? क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी इन लोगों की तरह क्यों नहीं है? नतीजा, हम खुद को कमतर महसूस करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। हमारी खुशी और आत्मविश्वास कम हो जाता है। सॉल्यूशन, याद रखें कि हर किसी की अपनी जर्नी होती है और सफलता का कोई एक ही रास्ता नहीं होता। सोशल मीडिया पर समय कम बिताएं और अपनी खुद की प्रगति पर ध्यान दें। अपने जीवन की उन चीजों के लिए आभार, ग्रैटिट्यूड महसूस करें जो आपके पास पहले से है। एग्जाम्पल, अगर आपका दोस्त एक शानदार नौकरी पा चुका है और आप अभी संघर्ष कर रहे हैं, तो खुद को कम मत समझें। हर व्यक्ति की सक्सेस का समय अलग होता है। आपको अपने लक्ष्य और मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना करनी चाहिए। 2, डर, फियर, जब हम अपनी सोच को आगे बढ़ाने से रोकते हैं। कभी कभी हमारा डर ही हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें डर लगता है कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की तो लोग क्या कहेंगे। हमें डर लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। हमें डर लगता है कि अगर हमने कोई गलत फैसला लिया तो हम पछताएंगे। जय शेट्टी कहते हैं, हम जो काम डर की वजह से नहीं करते, असल में वही चीजें हमारी सबसे बड़ी सफलता ला सकती है। सॉल्यूशन, डर को कमजोरी नहीं बल्कि संकेत के रूप में देखें कि आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपके डर को कम करे। अपनी असफलताओं से सीखें और उन्हें नए अवसर के रूप में देखें। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नई स्किल को सीखने में हिचकिचाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो इसे बदलें। अगर मैंने शुरुआत की तो धीरे धीरे मुझे सीखने को मिलेगा और मैं इसमें बेहतर हो जाऊंगा। 3, अफसोस, रिग्रेट, जब हम बीते हुए वक्त में अटके रहते हैं। रिग्रेट एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। काश मैंने पहले ही मेहनत कर ली होती, काश मैंने वो मौका ले लिया होता, काश मैंने उस इंसान को जाने नहीं दिया होता। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? लेकिन सच ये है कि अतीत को बदलना हमारे हाथ में नहीं है। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम वर्तमान को बदल सकते हैं, जो हमारे भविष्य को बेहतर बना सकता है। सॉल्यूशन, हर दिन खुद से पूछें, मैं आज कौन सा एक नेगेटिव विचार छोड़ सकता हूं? अतीत की गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने वर्तमान पर हावी न होने दें। जो हो चुका है उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं काश मैंने पहले ही ये जान लिया होता, तो इसे बदलें। आज से मैं इसे अपनाने जा रहा हूं। कैसे नेगेटिविटी से छुटकारा पाएं? अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को कैसे हटाएं? जय शेट्टी कुछ आसान तरीके बताते हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 1, अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें। कई बार हम ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो लगातार हमें नीचा दिखाते हैं या नकारात्मक बातें करते हैं। क्या आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आपकी आलोचना करते हैं? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी सफलता से जलता है और आपको हतोत्साहित करता है? सॉल्यूशन, उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको हमेशा नीचा दिखाते हैं। पॉजिटिव और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं उन लोगों के साथ हूं जो मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं? 2, अपने विचारों को कंट्रोल करें। हर दिन सुबह उठकर अपने दिमाग को सही दिशा देने की कोशिश करें। सुबह उठते ही एक पॉजिटिव विचार सोचें, जैसे आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन होगा, मैं खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए मेहनत करूंगा।
मैं हर स्थिति में कुछ न कुछ सीख सकता हूं। इस तरह धीरे धीरे आपका दिमाग नकारात्मकता को छोड़कर सकारात्मकता की ओर बढ़ने लगेगा। 3. ग्रैटिट्यूड की आदत डालें। क्या आप जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड आपके दिमाग से नेगेटिविटी को दूर कर सकती है? हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहें। आपका परिवार, आपकी सेहत, आपके पास जो भी सुविधाएं हैं। जब आप अपनी जिंदगी में आभार महसूस करने लगते हैं तो नकारात्मकता धीरे धीरे गायब हो जाती है। आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप नकारात्मकता को हटाएंगे तो आपकी जिंदगी में शांति और खुशी बढ़ेगी। तो आज ही फैसला करें कि आप अपनी नकारात्मक सोच को पीछे छोड़कर एक शांत और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ेंगे। चैप्टर 3, सही उद्देश्य, फाइंडिंग योर पर्पस। क्या आपको लगता है कि आप बस जिंदगी काट रहे हैं, जी नहीं रहे? क्या आप सुबह उठकर एक नई ऊर्जा के साथ दिन की शुरुआत करते हैं, या सिर्फ एक और दिन निकालने के लिए मजबूर महसूस करते हैं? अगर आप कभी खुद से पूछते हैं, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, या मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो इसका मतलब है कि आप अपने असली उद्देश्य की तलाश में हैं। जय शेट्टी अपनी किताब थिंक लाइक अ मंक में कहते हैं कि हर इंसान का जीवन एक गहरी वजह से जुड़ा होता है, लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर पैसे, समाज की अपेक्षाओं और दिखावे की दुनिया में इतना फंस जाते हैं कि अपने असली पर्पस को भूल जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी महान व्यक्ति, चाहे वो महात्मा गांधी हो, मदर टेरेसा या स्टीव जॉब्स, उन्होंने अपनी जिंदगी सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बिताई। उन्होंने एक ऐसा उद्देश्य चुना जिससे वे दुनिया में बदलाव ला सके। अब सवाल यह है कि हम अपना उद्देश्य कैसे खोजें, सही उद्देश्य को कैसे पहचानें? जय शेट्टी बताते हैं कि अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढने के लिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। 1. अपने जुनून, पैशन को पहचानें। क्या वह काम है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है, जिसे करने में आपको थकान नहीं होती, बल्कि और ज्यादा करने का मन करता है? अगर कोई चीज आपको अंदर से सुकून देती है तो वही आपका जुनून हो सकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर अपने जुनून को दबा देते हैं। हम सोचते हैं कि इससे पैसे नहीं कमाए जा सकते, लोग क्या कहेंगे, या फिर मेरे पास समय नहीं है। सॉल्यूशन: हर दिन 10 मिनट उन चीजों पर सोचें जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देती है। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग लिखना शुरू करें। अगर आपको लोगों से बात करना पसंद है तो YouTube चैनल बनाएं या पब्लिक स्पीकिंग सीखें। अगर आपको किसी विषय में गहरी रुचि है तो उसी फील्ड में करियर बनाने की सोचें। एग्जाम्पल: एक इंसान जिसे पेंटिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक हॉबी समझा। जब उसने इसे अपना करियर बना लिया तो न सिर्फ उसने इसमें नाम कमाया, बल्कि उसकी बनाई पेंटिंग्स लोगों के घरों की शोभा बढ़ाने लगी। 2. दूसरों की मदद करें। योर पैशन बिकम्स योर पर्पस व्हेन इट हेल्प्स अदर्स। सोचिए, अगर सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ खुद के लिए क्रिकेट खेला होता तो क्या वो इतने बड़े खिलाड़ी बन पाते? अगर किसी लेखक ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए लिखा होता और किताबें न छपवाई होती तो क्या उसका ज्ञान दुनिया तक पहुंच पाता? सॉल्यूशन: अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो उसे दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपको टीचिंग पसंद है तो ऑनलाइन कोर्स शुरू करें। अगर आप फिटनेस में रुचि रखते हैं तो लोगों को हेल्थ टिप्स दें। याद रखें, जब आपका काम सिर्फ आपकी खुशी से बढ़कर दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाता है, तब वो एक असली उद्देश्य बन जाता है। उदाहरण: मान लीजिए आपको खाना बनाना बहुत पसंद है। आप सिर्फ अपने लिए बना सकते हैं, या फिर एक YouTube चैनल शुरू कर सकते हैं जिससे लोग आपकी रेसिपीज सीख सकें। धीरे धीरे ये आपका उद्देश्य बन सकता है और आपको इससे आय भी हो सकती है। 3. छोटे कदम उठाएं। टेक स्मॉल स्टेप्स। अक्सर लोग सोचते हैं कि जीवन का उद्देश्य ढूंढना कोई बड़ा और मुश्किल काम है, लेकिन सच ये है कि ये एक दिन में नहीं मिलेगा।
आपको छोटे कदम उठाने होंगे और धीरे धीरे अपनी राह बनानी होगी। सॉल्यूशन: अपने जुनून पर रोज थोड़ा थोड़ा काम करें, नई चीजें सीखें और एक्सपेरिमेंट करें। बड़े बदलाव की बजाय छोटे बदलाव लाने की कोशिश करें। एग्जाम्पल: अगर आपको गिटार बजाना पसंद है तो तुरंत इसे करियर बनाने की चिंता मत करें। पहले रोज 10 मिनट प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। सही उद्देश्य कैसे पाएं? 1. पहचाने कि आपको असली खुशी किस काम में मिलती है। 2. अपने ज्ञान और स्किल्स को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करें। 3. बड़े बदलाव की बजाय छोटे कदम उठाएं और धैर्य रखें। When you learn to use your passion to serve others, you find your true purpose. तो आज ही अपने जीवन का उद्देश्य खोजने की ओर पहला कदम बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। चैप्टर 4: सेवा और कृतज्ञता, सर्विस एंड ग्रैटिट्यूड। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप सब कुछ पाने के बाद भी खुश नहीं हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि असली खुशी सिर्फ खुद के लिए कुछ करने से नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने से आती है? सोचिए, अगर कोई छोटा सा काम, जैसे किसी जरूरतमंद को भोजन देना, किसी को रास्ता बताना या किसी को सुन लेना, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, तो वो कितनी बड़ी बात होगी। आज की दुनिया में हर कोई खुद के लिए ज्यादा और दूसरों के लिए कम सोचता है, लेकिन जय शेट्टी कहते हैं कि जब हम दूसरों की सेवा करते हैं और जो हमारे पास है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो हमें मानसिक शांति और खुशी मिलती है। सेवा का जादू। क्यों जरूरी है दूसरों की मदद करना? जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम सेवा करते हैं तो हमें 3 अनमोल चीजें मिलती है। 1. संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा महसूस होता है। क्या आपको याद है जब आपने किसी दोस्त या परिवार के सदस्य की मदद की थी और उसने थैंक यू कहा था? क्या वो एहसास बहुत खास नहीं था? जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, जो हमें खुशी का एहसास कराता है। सॉल्यूशन: रोज एक अच्छा काम करें, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराना, किसी का हौसला बढ़ाना या किसी जरूरतमंद को भोजन देना। जब भी कोई आपकी मदद करे, उसका आभार प्रकट करें। एग्जाम्पल: अगर आप कभी उदास महसूस कर रहे हो तो किसी जरूरतमंद की मदद करें। देखिए, आपकी उदासी खुद ही दूर हो जाएगी। 2. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो हमारे पास है उसकी अहमियत समझे। ग्रैटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। हमें से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है, मेरा घर बहुत छोटा है, मेरी सैलरी कम है। लेकिन अगर हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास है, तो हमें एहसास होगा कि हम पहले से ही बहुत कुछ पा चुके हैं। सॉल्यूशन: हर दिन कम से कम 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल रखें और उसमें उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। जब भी आपको किसी चीज की कमी महसूस हो, उन लोगों को याद करें जिनके पास वो भी नहीं है। एग्जाम्पल: अगर आपके पास रहने के लिए घर, खाने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े हैं, तो आप दुनिया के लाखों लोगों से ज्यादा अमीर हैं। 3. खुशी, हैप्पीनेस। असली खुशी दूसरों को खुश करने में है। हैप्पीनेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट वी गेट, बट फ्रॉम व्हाट वी गिव। जय शेट्टी बताते हैं कि जब हम निस्वार्थ होकर किसी की मदद करते हैं तो हमें एक अलग तरह की खुशी मिलती है जिसे हम पैसों से नहीं खरीद सकते। सॉल्यूशन: अपनी खुशी को दूसरों से जोड़ें, किसी की मदद करें और देखिए कि आपको कितनी खुशी मिलती है। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। एग्जाम्पल: अगर आप किसी दोस्त को बिना किसी कारण फोन करके पूछें, तू कैसा है? तो सोचिए
उसे कितना अच्छा लगेगा। सेवा और कृतज्ञता को अपनाएं। 1. रोज किसी की मदद करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। 2. अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभार प्रकट करें। 3. अपनी खुशी को दूसरों की सेवा से जोड़ें। द मोर वी सर्व, द मोर वी ग्रो। तो आज ही किसी की मदद करके देखिए और महसूस कीजिए असली खुशी। चैप्टर 5, भय को दूर करें। ओवरकमिंग फियर। फियर डजंट स्टॉप डेथ, इट स्टॉप्स लाइफ। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी मौके को सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि आपको डर लगता है, अगर मैंने ये किया और फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या मैं इस काम में अच्छा कर पाऊंगा? हम में से ज्यादातर लोग अपने डर की वजह से ही अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जय शर्टी कहते हैं कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है डर को समझना और उसके बावजूद आगे बढ़ना। तो आइए जानते हैं कि डर हमें कैसे रोकता है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। डर के 3 बड़े कारण और उनका समाधान। 1. असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। अगर मैं फेल हो गया तो? फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। हमें से ज्यादातर लोग कुछ नया करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें असफलता का डर होता है। लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको एहसास होगा कि आपके जीवन की सबसे बड़ी सीखें उन्हीं असफलताओं से आई है। सॉल्यूशन। फेल होने को सीखने का मौका समझे। छोटे छोटे रिस्क ले, जैसे नए लोगों से बात करना, कोई नया स्किल सीखना या अपने डर का सामना करना। सफल लोगों के संघर्ष को पढ़ें। एग्जाम्पल। क्या आपको पता है कि अमिताभ बच्चन को शुरुआत में कई फिल्मों से रिजेक्ट कर दिया गया था? क्या आप जानते हैं कि J.K. रोलिंग हैरी पॉटर की लेखिका को 12 बार पब्लिशर्स ने मना कर दिया था? अगर ये लोग डर के कारण हार मान लेते तो आज दुनिया उन्हें नहीं जानती। 2. समाज का डर, फियर ऑफ व्हाट पीपल विल से। लोग क्या कहेंगे? यू कांट मेक एवरीवन हैप्पी, बट यू कैन मेक योरसेल्फ प्राउड। हमारे फैसलों पर सबसे बड़ा असर समाज की सोच डालती है। हम कई बार अपनी असली इच्छाओं को मार देते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। सॉल्यूशन। लोगों की राय को अपनी सच्चाई मत मानिए। ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अपनी खुद की परिभाषा बनाएं कि सफलता आपके लिए क्या मायने रखती है। एग्जाम्पल। अगर सचिन तेंदुलकर ने लोगों की बातों पर ध्यान दिया होता तो वे क्रिकेटर नहीं बन पाते। अगर आप किसी नई स्किल को सीखना चाहते हैं लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं तो याद रखें, शुरुआत में हर कोई नया होता है। 3. अनिश्चितता का डर, फियर ऑफ द अननोन। अगर ये काम नहीं हुआ तो? एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। जब भी हम किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं हमें पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। यही अनिश्चितता हमें डराती है और हम कई बार अच्छे मौके छोड़ देते हैं। सॉल्यूशन। अपने डर को छोटे टुकड़ों में बांटें। पहले से प्लानिंग करें और रिस्क को कम करने के तरीके खोजें। कभी कभी बस करके देखना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। एग्जाम्पल। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो छोटे पैमाने पर शुरुआत करें। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो पहले अपने दोस्तों के सामने बोलने की प्रैक्टिस करें। अपने डर को शक्ति में बदलें। डर से भागिए मत, उसे समझिए और उसका सामना कीजिए। लोग क्या कहेंगे इस पर ध्यान देने की बजाय खुद को गर्व महसूस कराने पर फोकस करें। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है वही आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ दे सकती है। The only thing standing between you and your goal is the story you keep telling yourself as to why you can't achieve it. तो अब समय आ गया है अपने डर को छोड़कर अपने सपनों की ओर बढ़ने का। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक जरूर करें। अगर आपको लगता है कि ये बातें किसी और की भी मदद कर सकती है तो शेयर करना मत भूलिए और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नई जानकारी आप मिस ना करें। याद रखें, डर को हराकर ही हम अपनी असली जिंदगी जी सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।